टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है फिर से हम चॉकलेट स्पॉन्ज का बनाने वाले हैं, यानी कि चॉकलेट केक है। और साथ में 3 kg हमारा केक है और वेन्यू पे ही जाना है हमें। कुछ सेटअप हम वेन्यू पे जाके करेंगे। और बहुत सारे कप केक्स हैं, यानी कि 40 कप केक्स थे अराउंड, जो सेम मुझे चॉकलेट स्पॉन्ज के साथ ही बनाने थे। और जो डेकोरेशन है वो मैं आपको वेन्यू में ही दिखाऊंगी। बाकी कुछ डेकोरेशन जो है वो मैं घर में जो करूँगी वो सारी आपको दिखाऊंगी। बाकी जो वेन्यू की डेकोरेशन है और केक वहाँ पे पूरा सेटअप करके वो भी आपको दिखाऊंगी। तो केक से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं डिटेल्स में, वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी केक को जैसे हम डिमोल्ड करते हैं वैसे हम केक को डिमोल्ड करेंगे और अच्छे से ठंडा होने के बाद जो है इसकी कटिंग हम करेंगे। तो यहाँ पे जो है 3 स्पॉन्जेस हमने बेक कर लिए हैं। यहाँ पे जो पूरी टोटल क्वांटिटी है वो 3 kg की है हमारे केक की। तो इसके हिसाब से सारी चीज़ें हम करेंगे। और आज वाले केक में मैं चोको चिप्स भी लगाने वाली हूँ काफ़ी सारी, तो जैसी क्लाइंट की डिमांड है उसके हिसाब से। और आज वाला जो केक है हमारा ये टेडी बियर थीम पे है। और इस टेडी वाली थीम पे ना कस्टमर ने हमें कहा था कि टेडी बियर आप जो बनाओगे उसे डार्क शेड का नहीं बनाना, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा चॉकलेट वाला जो होता है ना ब्राउन कलर फॉन्डेंट, वो नहीं चाहिए था, उन्हें लाइट शेड की चाहिए थे। तो लाइट शेड का मैंने यहाँ पे जो फॉन्डेंट है आगे मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा यूज़ किया है। तो उनके साथ भी टेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और जो पैराशूट मैंने बनाया था वो मैंने डार्क चॉकलेट ब्राउन के साथ ही बनाया था ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगे। तो आगे सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी 1 बाय 1, जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और केक को कभी भी थोड़ा भी गर्म रहे कभी कट मत करिएगा, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो है वो बहुत ज़्यादा निकलती है केक्स की, तो इसलिए हमेशा ठंडा करने के बाद ही है आप केक को कटिंग करें। बाकी मेरी आगे भी जो वीडियोस मैंने आप सबके साथ शेयर की है, आप सब ने बहुत ज़्यादा सारी वीडियोस में प्यार दिखाया और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अभी जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं सारे आप सबके साथ कवर करूँ, सारे मैं आप सबको दिखाऊं कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ और क्या क्या मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग केक के ऑर्डर्स आ रहे हैं जो सिंपल भी हैं और काफ़ी कुछ बहुत सारे स्टिकर्स बेसिस में भी है, बड़े केक के ऑर्डर्स भी हैं और अभी और ज़्यादा बड़े केक के ऑर्डर है अपकमिंग, जो वो सारी चीज़ें आप सबके साथ आगे मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ड्रम बोर्ड हमने ले लिया है राउंड शेप का, सारी साइजेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सबसे पहली लेयर हमने यहाँ पे लगा दी है। आप चाहो तो क्रीम भी लगा सकते हो, आप चाहो तो गनाश भी यूज़ कर सकते हो। बस इस तरीके से हम वाइट क्रीम यूज़ करेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर जो है गनाश या फिर चॉकलेट सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे जैसा कहा गया मैंने वैसा ही बिल्कुल किया है। तो सारी चीज़ें कस्टमर के डिमांड के हिसाब से ही होती है। बाकी क्लाइंट ने पिक्चर तो मुझे दिखाई थी, लेकिन पिक्चर जो दिखाई थी उन्होंने मुझे, उससे ज़्यादा उन्होंने वर्बली मुझे जो था ना डिटेल्स दी थी कि हमें ऐसा चाहिए केक वैसा चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने एक पिक्चर बनाई थी जो भी जहाँ पे मैं ऑर्डर लिखती हूँ उसमें, और उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैंने कस्टमाइज़ की थी। कुछ उन्होंने पिक्चर दिखाई थी वो देख के, और कुछ जो है जैसे उन्होंने कहा था उनके डिमांड के हिसाब से। तो यहाँ पे काफ़ी सारी हम चोको चिप्स जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। चोको चिप्स जो है आप 2 शेड के भी आती है, वाइट और जो चॉकलेट आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट वाली यूज़ की है। 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम लेयरिंग करेंगे पूरे केक की। और साथ में जिनके भी जो कमेंट्स रहते हैं कि शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो केक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है इसलिए मैं नहीं करती हूँ। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। और जिनका भी मुझे कमेंट आया था जो कॉफ़ी वाला केक था उससे रिलेटेड, तो मैंने उनको रिप्लाई तो दिया है, लेकिन फिर भी मैं अगर ऐसे वीडियो के थ्रू बताऊं कि जो कॉफ़ी केक आप बनाते हो ना उसमें जो भी आप शुगर सिरप का इस्तेमाल करते हो, तो कॉफ़ी को अच्छे से एकदम ब्लेंड करके पानी में एक बार सिर्फ बॉयल आने दीजिए, उसके बाद आप यूज़ कीजिए थोड़ा सा शुगर डाल के। और अगर शुगर नहीं भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप उसके साथ सोकिंग कर सकते हो। टेस्ट भी अमेजिंग रहेगा और बहुत बीटर टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि कॉफ़ी जो है ना गर्म पानी में एकदम अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है और उसका जो टेस्ट है वो एकदम बैलेंस हो जाता है जब पानी बॉयल होता है। क्योंकि अगर आप ठंडे पानी में मिक्स करोगे ना तो वो अच्छे से डाइल्यूट नहीं होती, उसका टेस्ट थोड़ा बिटर हो जाता है। तो इसलिए जो है आपको इस सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। और अगर आपको गनाश में डालना है तो आप गनाश में एकदम अच्छे से फाइन पाउडर एक बार फिर से मिक्सी ग्राइंडर में करके उसके बाद आप डालिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर आप चाहो तो आलमंड्स भी डाल सकते हो, लेकिन आलमंड्स का एकदम पाउडर डाल के डालिएगा तो ज़्यादा टेस्ट अमेजिंग आएगा। अगर आप चाहो तो चॉप डाल सकते हो, लेकिन अगर आप पाउडर यूज़ करोगे तो ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो बस इस तरीके से 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग हम करते जाएंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी डाउट होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। कोशिश करूँगी जितने भी डाउट्स हैं कमेंट्स में भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँ और वीडियो के थ्रू भी आप सबको रिप्लाई देने की कोशिश करूँ, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। और मुझे अभी लगातार काफ़ी इस चीज़ का कमेंट भी आ रहा है कि मैम आप कहाँ से हो,
आप कहाँ रहते हो? तो मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। वेस्ट बंगाल में एक जगह है आसनसोल, आप में से शायद किसी ने सुनी होगी, या फिर जो भी नया व्यूअर मेरा देखेगा ये वीडियो को तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आप भी सेम सिटी से बिलोंग करते हो तो मैं वेस्ट बंगाल में एक जगह है आसनसोल, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और आप सब जो बहुत दूर दूर से मेरी वीडियोस देखते हो, आप सबका तो मैं हमेशा थैंकफुल हूँ ही, क्योंकि आप सब काफ़ी अच्छे कमेंट्स करते हो और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग जो है वो हमने कर ली है, और अब जो है उसके बाद हम पूरी की पूरी इसको कवर करेंगे। और जैसे हमने यहाँ पे बॉटम लेयर को कवर किया है, 1 बाय 1 लेयरिंग की है चोको चिप सारी चीज़ें लगा के, वैसे ही हम जो है ना इसे कवर करेंगे। सेकेंड जो लेयर है यानी कि जो टॉप वाली लेयर है उसे भी सेम तरीके से ऐसे ही कवर करेंगे जैसे बॉटम लेयर को अच्छे से कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे ये लास्ट लेयर है जो अब अभी हम कवर करेंगे, और पूरी लेयरिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत बार कैमरे के एंगल की वजह से आपको बहुत सारे केक्स बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं या फिर कई बार छोटे दिखते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाती है जब हम शूट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा वर्टिकल मोड में ही जो है शूट करती हूँ, हॉरिजॉन्टल मोड में नहीं करती। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोड में अगर आप शूटिंग करोगे केक वीडियो की तो वो थोड़ी और क्लोजअप लुक देती है, और इस तरीके से थोड़ी ये दूर की लुक देती है। तो बाकी मेरी केक की वीडियोस जिस तरीके से होती है मुझे वैसा ही शूट करना पड़ता है। तो लास्ट लेयर भी हमने यहाँ पे लगा दी है अच्छे से। और जैसे हमने ये पूरा प्रोसेस किया है बॉटम लेयर का, सेम टॉप सरफेस का भी हम इस तरीके से ही पूरा प्रोसेस करेंगे। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो और आप मेरी वीडियो अगर ये वाली देख रहे हो या फिर कोई और भी अगर आप देख रहे हो, तो मेरे और भी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ है, आप वो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस जो है आप सबके साथ शेयर किए हैं। फर्स्ट लेयर, सेकंड और थर्ड लेयर को किस तरीके से स्टक करना है वो सारी चीज़ें भी मैंने दिखाई हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने शेयर की हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी, और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन से आप वो भी देख सकते हो। साथ में यहाँ पे ब्लू कलर की हमने क्रीम बना ली है, ज़्यादा ब्लू कलर हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा ब्लू इस तरीके से हमने रहने दिया। और क्रीम जो है वो हम आउटर सरफेस पे कम लगाएंगे, क्योंकि क्लाइंट की जो डिमांड थी उसके हिसाब से हम कम लगाएंगे। क्लाइंट ने कहा था कि थोड़ी सी आप कम लगाइएगा, तो जितनी हमसे कम हो सकेगी हम उतनी लगाएंगे, क्योंकि थोड़े बहुत क्रीम की थोड़ी सी डेकोरेशन है, बाकी कुछ फॉन्डेंट डेकोरेशन है, कुछ स्टिकर डेकोरेशन है, तो मिलजुल के सारी डेकोरेशन है आज वाले केक की। और आज वाले केक में फॉक्स बॉल्स की भी डेकोरेशन है, जिसमें एक ब्लू कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी जब मैं केक की पूरी डेकोरेशन करूंगी तब। तो यहाँ पे जो है अच्छे से हम पूरे केक को कवर करेंगे। तो सेम तरीका है, जब सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर का केक का मुझे ऑर्डर आता है तो मैं हमेशा बॉटम लेयर आप सबको दिखा देती हूँ जिस तरीके से मैं पूरी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर की भी सेम चीज़ होती है। और जब मैं तीनों केक को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करती हूँ तो फिर मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो प्रोसेस सेम होता है, इसलिए मैं आपको बॉटम लेयर की हमेशा वीडियोस जो है पूरी फुल तक दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो बस इस तरीके से ही हम करते जाएंगे। और आपके जो भी मुझे केक के जो फ़ोटोज़ है जो आप सबने शेयर किए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, वो जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत टाइम हो गया आपकी जो भी केक की फ़ोटोज़ है वो मैंने शेयर नहीं किए, तो वो सारे भी जल्दी शेयर करूँगी, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आप सब ने बनाए हैं और बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस है वो सारे। तो स्क्रैपर के साथ साइड वाली एजेस को क्लीन करेंगे, और बहुत ज़्यादा क्रीम हमने यहाँ पे नहीं लगाई है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लगाई है, और बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा है वो जब हम स्क्रैपर के साथ सारी एजेस को क्लीन करेंगे तो वो भी एकदम अच्छे से निकल जाएगी। तो जितनी हमें क्रीम की ज़रूरत है उतनी ही रह जाएगी। और इस केक को मैंने सुबह ही बनाना था, तो सुबह वही मैं जब भी अपना केक जब भी डेकोरेट करती हूँ बड़ा केक, तो हमेशा 10, साढ़े 10, 9 कुछ इस बजे इस टाइम का करती हूँ अगर बड़ा केक रहता है, ताकि केक को सेट होने में काफ़ी लंबा समय लग जाए और केक एकदम अच्छे से रेस्ट हो, इतना लंबा समय हो। इसलिए मैं 8-9 घंटे तक जो है ना एकदम रेस्ट दे देती हूँ केक को। तो अराउंड मतलब 10 बजे, साढ़े 10 इस तरीके का टाइम होता है जब भी मैं करती हूँ केक को हमेशा डेकोरेट। तो इतना ही टाइम हो रहा था जब सुबह का, जब मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डेकोरेट की, करते करते 11, साढ़े 11 कुछ इस तरीके का टाइम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद सेम तरीके से केक को हम रख देंगे फ्रिज में, और इस केक को मैं डायरेक्ट निकालूंगी शाम को, जब मुझे इस केक को देने जाना है वेन्यू पे। उससे पहले मैं रेडी हो जाऊंगी, सारा सामान अपना पैक कर लूँगी और केक को हाफ यहाँ पे पूरा डेकोरेट करूँगी, बाकी वेन्यू पे ले जाऊँगी मैं। तो सारी चीज़ें जो हैं शाम को जो है वो डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया जब मैंने केक को निकाला, और यहाँ पे ये जो प्लास्टिक डावल है ये मैंने यहाँ पे अच्छे से पुट कर दिया एकदम सेंटर पे, ताकि केक हमारा अच्छे
से सिक्योर है। थोड़ी दूर थी वेन्यू जहाँ पे मुझे लेके जाना था, रास्ता भी ख़राब था, और बड़ा केक है तो केक एकदम अच्छे से सिक्योर है। उसके लिए हमें प्लास्टिक टावल या वुडन टावल लगाना है। और बाकी मुझे कल ये भी कमेंट आया कि मैम आपने लास्ट में इतने मिनट की वीडियो में, इतने टाइम की जो वीडियो थी उसमें आपने 5 kg बोल दिया। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कई बार, मुझे खुद याद नहीं रहता है। तो उसमें मैंने 5 kg बोला था। जब मैंने अपनी वीडियो देखी तो मैंने भी वही चीज़ नोटिस की कि मैंने 5 kg बोला था, बट वो 500 रुपीज़ था जो मैंने 5 kg बोल दिया। तो बाकी यहाँ पे फॉक्स बॉल्स है जो हम अरेंज कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, ब्लू कलर के और शाइनिंग वाले थे। और वेन्यू पे ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने ना वहाँ पे ज़्यादा कैप्चरिंग करी है ताकि केक की लुक एकदम आपको समझ में आए। और आप में से जो भी बिगनर है वो भी आराम से ये सारे केक्स को बना सकते हो ईजीली। और जो तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बनाते हो ऑलरेडी, आप में से जितने भी होम बेकर, वो तो एकदम आराम से बना लोगे आप लोग। तो फॉक्स बॉल्स जब भी हम डेकोरेट करते एकदम अच्छे से हमें करना है ताकि लुक अच्छी आए, और उनके साथ लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और बच्चे आजकल ये सारी डेकोरेशंस कुछ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इनके ऑर्डर डिमांड्स थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे टॉप पे हमने लगा दिया, केक के एक साइड पे भी हमने यहाँ पे लगा दिया। बाकी प्राइसिंग, डिलीवरी चार्जेस और केक के प्राइसिंग के साथ सारी चीज़ें आपको जब मैं ओवरऑल लुक दिखाऊंगी तब आपको बता दूंगी कि कितना प्राइस था। तो यहाँ पे जो ये पूरे फॉक्स बॉल्स हमने लगाए और अच्छी क्वांटिटी में लगाए, कोई कंजूसी नहीं की है, क्योंकि जो केक था वो उसके हिसाब से बेबी बॉय का केक था, तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से ही हमने अरेंज की है काफ़ी अच्छे से। तो एकदम अच्छे से जो है यहाँ पे हम पूरे के पूरे फॉक्स बॉल्स लगाएंगे। और अच्छी क्वांटिटी में आप रखिएगा ताकि जो पैकेट है आपका, 1-2 पैकेट तो आराम से इसके यूज़ हो जाएंगे, 2 पैकेट्स तो हो ही जाएंगे, 2 से ज़्यादा ही, क्योंकि एक पैकेट तो है वाइट का और एक है ब्लू का। तो मे भी थोड़ा सा और लग जाए वाइट में या फिर ब्लू में, क्योंकि डेकोरेशन ज़्यादा हम कर रहे फॉक्स बॉल्स के साथ, तो ताकि लुक और ज़्यादा अच्छी आए, क्योंकि जैसा क्लाइंट को केक चाहिए था उसके हिसाब से। और ये वाले जो पैकेट्स है फॉक्स बॉल्स के, ये 90 रुपीज़ के मैंने परचेज़ किए हैं ईच। आपकी जगह में ज़्यादा कम कितने हैं आप उसके हिसाब से भी होलसेल या रिटेल प्राइस में या फिर ऑनलाइन जैसे भी आप परचेज़ कर सकते हो, तो 10-20 रुपये का डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे पूरे फॉक्स बॉल्स हमने लगा दिए। और जहाँ से आपको अनइवन क्रीम दिख रही है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पर हमने बनाने क्लाउड्स वाले केक। कस्टमर को फॉन्डेंट केक ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने फॉन्डेंट की डेकोरेशन काफ़ी कम करवाई है। मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि जो आप क्लाउड्स बनवा रहे हो वो आप फॉन्डेंट के बना लो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्रीम में ही ज़्यादा डेकोरेशन हो सके तो करिएगा, बट जो टेडी बियर वगैरह है वो आप मुझे फॉन्डेंट की दीजिएगा, लेकिन जो फॉन्डेंट कलर है वो आप लाइट यूज़ कीजिएगा। तो फॉन्डेंट कलर जो मैंने लाइट यूज़ किया टेडी बियर का, वो मैंने स्किन कलर यूज़ किया, कॉन्फेक्ट का जो शुगर पेस्ट है उसका, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका, और उसके साथ डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे बने जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सिंपल पाइपिंग बैग में हमने वाइट क्रीम डाली और सामने से बस कट कर दिया, आपको जितने बड़े क्लाउड्स बनाने हैं उसके हिसाब से। और जहाँ जहाँ पे यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हमें दिख रही है वहाँ पे हम क्लाउड्स भी बना लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम जहाँ पे नहीं लगी है उस चीज़ को भी अच्छे से हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बन गई। और ये मेरे पास है पैराशूट वाले स्टिकर्स, अलग अलग कलर के थे, काफ़ी अच्छे, और पैराशूट थीम पे ही ऑर्डर था आज मुझे केक का। तो 2 यहाँ पे फ्रंट पे लगा दिए, और कुछ कुछ जहाँ हम मुझे लगेगा वहाँ पे मैं लगाऊंगी। और सबसे टॉप पे जहाँ हमने ये जो प्लास्टिक डावल को पुट किया था ना, उस जगह को अगर आप देख रहे हो मैंने कवर नहीं किया, उसका एक रीज़न है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे हम क्या चीज़ को रखने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए जो है उसे मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें लग के एकदम कंप्लीट है। और यहाँ पे कप केक पे मैंने सेम जो ब्राउन कलर था ना, डार्क चॉकलेट वाला, उसे अच्छे से रैप कर लिया इस तरीके से, एक बास्केट बना ली पैराशूट वाली, और एकदम सेंटर पे रख दिया इस तरीके से, इसीलिए मैंने उस पार्ट को कवर नहीं किया था। यहाँ पे मैंने एक टेडी बियर बनाया था जो मैंने अभी दिखाया नहीं, बट मैं दिखाती हूँ। सिंपल टेडी बियर है, मैंने आगे भी अपनी वीडियो में शेयर किया किस तरीके से बनाना है, बहुत सिंपल है। लेकिन फिर भी अगर आपको सीखना है फिर से तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो उसे टूथपिक के साथ मैं एकदम अच्छे से पुट कर रही थी ताकि अपनी जगह पे एकदम फिक्स हो जाए, और इस तरीके से जो है केक पूरा हमारा सिक्योर भी रहे। और हाफ़ से ज़्यादा डेकोरेशन मैंने यहीं पे कर ली थी, कुछ डेकोरेशन बस मैं कपकेक्स की वेन्यू पे जाके करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला टेडी बियर है स्किन कलर का जो मैंने बनाया है, और फेस बनाने के लिए जो था यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर चॉकलेट यूज़ किया। बाकी ये पूरी ओवरऑल लुक है। साइड में मैंने कि ये रेनबो वाला स्टिकर लगाया, पैराशूट वाला स्टिकर लगाया,
तो यहाँ पर ये हाफ़ लुक है पूरी इस तरीके से, मतलब ऑलमोस्ट बन ही गया है, लेकिन ये पूरी लुक है। और वेन्यू पे जाके आपको पूरी डेकोरेशन और लुक फिर से दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए वेन्यू पे हम आ गए हैं और यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। इस तरीके से ये कपकेक्स मैंने अरेंज किए पूरे, जैसे क्लाइंट ने मुझे कहा था। सारे चॉकलेट के कपकेक्स थे। बाकी ये वाला जो केक प्राइस था, डिलीवरी चार्जेस और जो केक की क्वांटिटी थी उसके हिसाब से मैंने जो प्राइस था वो 3500 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही ढेर सारा प्यार और ऐसे ही मोटिवेट करते जाइएगा जैसे आप हमेशा करते हो। और पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसे ही नई नई केक की वीडियोज़ और जो भी आइडियाज़ है वो सारे आप सबके साथ शेयर करूं। और वेन्यू का सेटअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो केक की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और केक भी बहुत अमेजिंग था और क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।